गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कुरान का क्या कहना है तशद्दुद के बारे में, एग्रेशन के बारे में, हमले के बारे में, लड़ाई झगड़े के बारे में। कुरान का ये कहना है बहुत साफ साफ दैट कि किसी भी हालत में किसी भी इंसान को कुरान तशद्दुद या हमले या लड़ाई झगड़े, एग्रेशन की इजाज़त नहीं देता। सूरे चैप्टर अल तौबा रिपेंटेंस में इस बात को साफ साफ कहा गया है। उसका मतलब ये है कि जब तक कि कोई तुमसे सीधी तरह से, अच्छी तरह से, मोहब्बत से, प्यार से पेश आए, तो तुम पर भी फर्ज है कि तुम उसी तरह से, सही तरीके से, सीधी तरह से, प्यार से उससे पेश आओ, क्योंकि खुदा उन्हीं के साथ है जो सही रास्ते पर हैं, जो राइटस हैं। चैप्टर 9 वर्स 7। अब ये जो कुरान की वर्स है, ये दोनों इंसानों के, दोनों पार्टियों के, दोनों तरफ के कॉन्ट्रैक्ट की तरफ इशारा करती है। इसका मतलब ये कि हर हालत में पीस, सुकून एस्टैब्लिश करना चाहिए और उसी तरफ माइल होना चाहिए। मगर ये सुकून, ये पीस तभी तक कायम रह सकता है जब दूसरी पार्टी भी दोनों तरफ से एक ही ऐसा ही सही रास्ते का, सही तरीके का जज्बा हो। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी दूसरी पार्टी जो है वो पीसफुल वे, सही रास्ता, अमन का रास्ता चुनने को तैयार नहीं और सिर्फ लड़ाई झगड़े पे ही आमादा है, तब आपको कुरान कहते हैं कि अपने रवैये को, अपने प्लान को, अपने तरीके को रिकंसिडर करना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए, फिर से प्लान करना चाहिए और क्या अल्टरनेटिव है, उसका क्या रास्ता है, उसके बारे में गौर करना चाहिए। अगर आपके किसी मुआहदे में, अगर आपके किसी रवैये से बार बार कहने पर भी ब्रीच ऑफ पीस है कि दूसरी पार्टी बदतमीजी ही कर रही है और किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं है, जब कोई सिचुएशन, कोई आखिरी रास्ता, कोई रास्ता ही ना बचे, तब आपको लड़ाई के लिए या वॉर के लिए या तशद्दुद के लिए, हमले के लिए तैयार होना होगा। मगर आपको ये ध्यान रहे हमेशा कि लड़ाई झगड़े वाला और तशद्दुद का, बदले का, ये सबसे ख़राब ह्यूमन बिहेवियर है इंसान के लिए। कुरान कहती है सबसे ख़राब क्यों ख़राब है? क्योंकि जो एंगर है, लड़ाई झगड़े वाला जो जज्बात है, वो एक्सप्रेशन ऑफ एंगर जो है, वो किसी भी हालत में रीजन प्लानिंग, आप सोच समझ के गुस्सा नहीं हो सकते। आप इसीलिए नहीं कर सकते कि इससे बड़े नताइज बड़े पॉजिटिव होंगे, बिल्कुल हो ही नहीं सकते। इसीलिए हर हालत में, हर कोर्स ऑफ एक्शन में आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि पीसफुल जो तशद्दुद का, लड़ाई झगड़े का जो ऑप्शन है, उसको हमेशा आखिर में रखें और हमेशा टालने की कोशिश करें। जो अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है, उसी को एग्रेशन कहा गया कुरान में। आपको अपने बिहेवियर, अपने उस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा तमाम बुराइयों की सोर्स है। पीसफुल बिहेवियर, अगर आप एक सुकून से, पुरसुकून तरीके से किसी मसले को सॉल्व करना चाहेंगे और अपने ऊपर, अपने जज्बातों पर काबू रखेंगे, अपनी ज़ुबान पर काबू रखेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर पर काबू रखेंगे, तो यकीनी तौर पे उसका जो नताइज होंगे वो भी पुरसुकून होंगे, पीसफुल एंड्स होंगे। जो एग्रेशन वाला बिहेवियर है, कुरान इसको किसी भी सूरत पर इजाज़त नहीं देती और अच्छे इंसान की निशानी है कि वो हर मसले को सुकून से, पीसफुल तरीके से सॉल्व करने की कुव्वत रखता है और खुदा पर पूरा एतमाद रखता है। कितने भी कैसा भी हाल हो, उसको डिफ्यूज करना, उसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना ही एक अच्छे इंसान की निशानी है, ये कमज़ोरी नहीं। और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ी गर्मी, थोड़ी कोई रास्ता ना बचने पर इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर फिर से एक जो है पीसफुल रास्ता की तरफ आना चाहिए और तशद्दुद को हमेशा, लड़ाई झगड़े को हमेशा डिले करना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए।
لڑائی بالکل یہ ایک وہ اسٹیمولس ہے کہ اگر اس جذبات کو ذرا سے بھی ہوا لگے تو یہ بڑھتا ہی جاتا ہے. ارے کبھی اتنا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے نقصان کئی صدیوں تک بھگتنے پڑتے ہیں. قرآن وزڈم، نو ایگریشن. تھینک یو ویری مچ.